नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। आज पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बीते दिनों पटना में घटित कई वारदातों के पीछे मौजूद अपराधियों का पता लगा लिया है। आज पत्रकारों से रूबरू हुए एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने पिछले दिनों पटना में हुए सारे हत्याकांड और सारे अपराध की घटनाओं की गुत्थी को तीव्रता से सुलझाया। ऐसा लग रहा है बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है हमारे एसएसपी ने। आइए सुनते हैं बीते दिनों की घटनाओं के अपराधियों के अपराध की कहानी और कैसे सुलझी ये गुत्थियां खुद एसएसपी उपेंद्र शर्मा की जुबानी। परसा बाजार स्टेशन के पास एक ऑटो चालक को, वृद्ध ऑटो चालक थे, उनके किसी और के ऑटो में बैठे थे, उनको दो अपराधकर्मी आते हैं और उनको सर में गोली मार दी जाती है और वो मर जाते हैं। इसका भी मीडिया में बहुत ह्यूमन क्राइम मचा था कि सुबह दिन दहाड़े ऐसी घटना कैसे हो गई इतनी बीच बाज़ार वाली जगह पर। वहाँ पर जो अभी थाना अध्यक्ष हैं वो डीएसपी प्रोबेशनर हैं ज्योति प्रिया, उन्होंने इस केस को बहुत चैलेंज के रूप में लिया। एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार इसका लगातार अनुश्रवण कर रहे थे और डे 1 से विद इन आवर्स ये केस डिटेक्ट हो गया था कि केस हुआ क्या है। जो फर्स्ट लाइट हम लोग को आई थी केस में, वही अंततः निकल के आई कि घटना का कारण यही है। जो मृतक थे उनकी 2 शादी हुई थी, वो नौबतपुर के खैरा गांव के रहने वाले थे। एक और उन्होंने शादी की थी दूसरी पत्नी के साथ, वो परसा बाजार क्षेत्र में ही रहते थे। इनका कोई ज़मीन था गांव में जहां पहली पत्नी रह रही है, उस एरिया में ज़मीन था। पहली पत्नी से इनको 2 पुत्र है, 3 पुत्र हैं, इनफैक्ट 3 है ना, 3 पुत्र है। और वहाँ 4 से 5 कट्ठा ज़मीन था जिसको कि ये 4 से 5 बीघा ज़मीन था जिसको ये देना चाह रहे थे। तो पहली पत्नी और पहले परिवार को ये लग रहा था कि हमारा तो पूरा नुकसान हो जाएगा। उस लालच से, उस संघर्ष से या उस लोभ में जो भी बात हो, उसके लिए ये सुनियोजित प्लानिंग की गई जिसमें कि उनकी पहली पत्नी की भी अहम भूमिका है, तीनों बेटों को अहम भूमिका है। घटनाकारी 2 बेटों ने किया, दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। सोनू को चेन स्नैचिंग के दौरान एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, महिला से चेन स्नैच किया गया था। और दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि वो घटना उस विक्टिम के घर के गेट के पास हुई, जो सबसे सिक्योर्ड इलाका होना चाहिए। वहाँ पे इस अपराधी ने हिम्मत जुटा के कारित किया था। इसको हम लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया था। घटना अहले सुबह की है और लगभग 7 बजे के आसपास घटना घटी थी और उसी वक्त गया था। पहले तो हम लोगों ने 2-3 कयास लगाए कि हो सकता है कोई राइवलरी हो, मर्डर का नियत तो नहीं था या कोई और एंगल तो नहीं है, लेकिन फिर प्रारंभिक अनुसंधान में पता चला कि ये चेन स्नैचिंग के दौरान ही ये घटना घटी है। महिला सुबह फूल चुनने के नाम पे बाहर निकली थी, टहलने भी निकली थी, लौट रही थी घर के पास। इस मोटरसाइकिल से वो क्रॉस करती हैं जो अपराधियों से, और अपराधी इनके चेन को देख लेते हैं और उसमें से एक अपराधी नीचे उतर जाता है और उनके पीछे जाके और गेट के सामने उनका चेन छीनता है। महिला काफ़ी एक्टिव थी और उनसे वार्तालाप के दौरान भी ये पता चला कि वो बहुत ही मेंटली अलर्ट थी। उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स बताए थे जिसकी वजह से केस डिटेक्ट करने में बहुत आसानी हुआ। और उस उलझन में जिसमें जो दोनों में स्कफल हुआ है, उस हल्ला और शोरगुल में परिवार के एक सदस्य भी नीचे उतर के मेल मेंबर आते हैं और पकड़े जाने के डर से ये जो अपराधकर्मी है ये एक फायरिंग कर देता है जो कि उनको लग जाती है, लेकिन बाई चांस, बाई लक वो सेफ हैं और अब वो इलाज से भी बाहर हैं। घटना के लिए एसपी सेंट्रल को हम लोगों ने दायित्व दिया था और उनके साथ डीएसपी सचिवालय काम कर रहे थे। अंततः ये लोग पकड़े गए। होंडा CBR गाड़ी थी लाल कलर की जिससे कि ये घटना कारित की गई थी, वो गाड़ी भी बरामद हो गई है। हथियार भी बरामद हुआ जिससे गोली चली थी। जो कपड़ा पहना हुआ था वो अपराधकर्मी, उस पर खून के छींटे भी हैं, जब गोली चली तो खून के छींटे आए थे। वो कपड़ा भी इसे घर से बरामद हुआ और इसके अलावे इसने बहुत सारे चेन स्नैचिंग के केसेस कुबले भी हैं, उसको हम लोग और मैच करा रहे हैं। इसे कुबलनामे पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। इसके लोकेशंस को देखते हुए कि पिछले दिनों कहाँ पर था और पिछले दिनों अगर नहीं हो पाया तो हताशा में उन्होंने गोली चलाई जिससे कि दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। उसमें और कोई एंगल नहीं है। हम लोग उसका अनुसंधान काफ़ी आगे बढ़ा चुके हैं और अब अपराधियों को पहचान मात्र रह गया। वहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं, शादीशुदा हैं
नालंदा से बिलोंग करते हैं। 13 में शादी हुई है, बच्चा एक भी नहीं है। गाड़ी एक चलाते हैं भाड़े पे। इनके घर से बहुत सारे ज़मीन के कागजात मिले हैं जो इनके नहीं हैं। हो सकता है ज़मीन का भी धंधा करते हों। लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हम्बल है, बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड तो नहीं है। जो घटनाक्रम हम लोग देखे उससे ये दिखाई दे रहा है कि जो लोग आए हैं उनको ये पहले से पहचान रहे थे। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊँगा बिकॉज वो सब एविडेंस की बात है। तो अब हम लोग इनके ऊपर और इनके इकोसिस्टम पे हम लोग रिसर्च करेंगे कि किससे किससे इनका तारतम्य था और उससे केस निकल के आ जाना चाहिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, वो बेच रहे थे, अब इन लोगों को लगा कि बेच देंगे हम लोग कुछ ना मिलेगा। ये मैटर को एक मेल गया था पटना से और एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में वो मेल गया कि उसका एक एग्ज़ाम संभावित है, उसका पेपर इस बंधु के पास है और ये लीक कर रहा है। ठीक, वो लोग अपने लेवल पे बहुत प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए। करने के बाद चूंकि स्टेक हाई था, रेपुटेशन भी है इंस्टीट्यूशन का, लीक हो जाएगा पेपर, तो उन लोगों ने इसको उचित समझा कि पुलिस को, लोकल पुलिस को बताया जाए। वो मेरे पास आए मिलने के लिए। उच्च अधिकारी थे एक इंस्टीट्यूशन के, वो लोग आए हमारे पास। हम लोग उनकी बात 2-3 घंटे बाद हम लोगों की हुई और बातों से ये लगा, ये स्पष्ट हुआ कि ये मिस्चीफ वाला ही मैटर लग रहा है। हाँ, ये जिनकी तो इशारा कर रहा है उसका इतिहास हम लोग के पास था, लेकिन जिस तरह की कम्युनिकेशन थी उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि लीक तो पेपर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी चूंकि मैटर इतना सेंसिटिव था, हम लोगों ने इसको वेरीफाई करना उचित समझा। तो उस प्रीलिमिनरी जो एप्लीकेशन आया था उस पर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया और चूँकि FIR कोई बन नहीं रहा था, उस पर अभी सूचना मात्र थी, तो उस आधार पे हम लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा। नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ, उसका भाई भी है जो पहले जेल वेल गया हुआ है, रितेश और अंशु सर। तो उस रितेश नाम है और रितेश नाम से ही मेल भी गया था। भाई भी जो मेल करने वाला था उसने अपना आइडेंटिटी वगैरह सब गलत बताया था और टेलीग्राम पे बात की थी, तो उसको हम लोग नहीं ट्रेस कर पाए। जब इसको रेड किया गया तो इसके यहाँ से 4 लैपटॉप मिला था और कुछ मोबाइल्स मिले थे। लैपटॉप को खंगाला गया तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, एडमिट कार्ड्स थे, लोगों के फ़ोटोज़ थे। तो और इसका बैकग्राउंड भी था कि ये पहले ऐसा काम करता रहा है। जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में सूचना आई थी उस एग्ज़ाम संबंधी कुछ इन लोगों के पास नहीं मिला। वो टीम भी आई थी, इन लोगों से बात की, वो लोग संतुष्ट होकर गए और आज की स्थिति में सक्सेसफुली वो एग्ज़ाम कंडक्ट भी हो चुका है। लेकिन चूँकि उस लैपटॉप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि इन लोगों के पास नहीं होना चाहिए था, इसलिए उनके उस संबंध में एक केस दर्ज किया गया, चीटिंग का, फॉर्जरी का, और केस करके उन लोगों को जेल भेजा गया है। लैपटॉप का भी इन लोगों के पास ओनरशिप डिटेल नहीं था, तो उसको भी मानते हुए कि ये लेजिटिमेट लैपटॉप नहीं है, उसको भी उन लोगों ने उसको भी जेल भेजा है। उसमें रितेश जेल गया है, उसके भाई भी FIR में है और वो गया। ये लोग आपराधिक, इन लोगों का कोई इतिहास नहीं है। एक आदमी मार्बल की दुकान में काम करता है, एक लड़का गुजरात में कमाता है, एक लड़का जो शादी करता है वो भी बाहर है। 2 लोगों को बोला तुम लोग मर्डर करो, हम बाहर से तुम लोग छुड़ाएंगे, हम बेल करवाने का हम देखेंगे। लेकिन चूंकि सब लोगों की मिलीभगत 120 भी केस में लगा हुआ है, तो सबके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे।